दे वर डिमांडिंग द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, बट कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसमें नहीं थी। और अ सीज Hello students, myself Aditya and I welcome you all to the next lecture of current affairs series targeting CLAT and ILE 2025. So जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखें अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट ऑफ 2024। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी 54th एडिशन ऑफ मीट को होस्ट किया। कहां पे? इन द डेवोस स्विट्जरलैंड। डेवोस स्विट्जरलैंड में इस फोरम का 54th एडिशन होस्ट किया गया। ये एनुअल मीट है जो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होस्ट करती है। व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सबसे पहले ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या वी कैन से नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे वो होती है जिसके मेंबर्स कोई सोवरेन स्टेट्स नहीं होते बल्कि नॉन सोवरेन या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सेट्रा। सो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं? दीज आर द कंपनीज, एमएनसीज आप कह सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इन्होंने इस फोरम को फाउंड किया था। ये कब फॉर्म हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 24 जनवरी 1971। 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश हुआ। अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं कि हु वाज अ फाउंडिंग फादर, मतलब किसने इस फोरम को एस्टैब्लिश किया था 24 जनवरी को? इस फोरम को एस्टैब्लिश किया था क्लाउस श्वाब। क्लाउस श्वाब एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था विद वेरियस अदर्स, और उसी का हर साल एक एडिशन उस मीटिंग का, उस फोरम के एनुअल मीटिंग का होता है। और वो हर साल कहाँ टेक प्लेस होता है? डेवोस स्विट्जरलैंड, जिसका इस बार 54th एडिशन जनवरी 15 से लेकर 19 के बीच होस्ट किया गया। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो मेंबर्स हैं, अराउंड 1000 मेंबर कंपनीज हैं उसमें, जो क्या करते हैं उसको फंड करते हैं और ये वेरियस इंडेक्सेस निकालती हैं हर साल, जैसे कि ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हर साल एनुअली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है। द मीटिंग ऑब्जर्व द गैदरिंग ऑफ मोर देन 2800 लीडर्स। इस मीट में कंपनीज के हेड्स भी आए थे, एमएनसीज के, अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स भी आए थे, इंक्लूडिंग 60 हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब 60 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। द इंडियन डेलीगेशन इंक्लूडेड 3 यूनियन मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया से डेलीगेशन गया था उसमें सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स थे। अलग अलग स्टेट्स में से 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे एंड ओवर 100 सीईओज इन अटेंडेंस। बेसिकली कंपनीज के अलग अलग 100 कंपनीज के सीईओज प्रेजेंट थे। मूविंग नेक्स्ट, इंडिया से किस किस यूनियन मिनिस्टर ने पार्ट लिया था? स्मृति ईरानी, ये उस टाइम जनवरी मंथ के अराउंड, ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट एनडीए की थी, ये मिनिस्टर थी माइनॉरिटी अफेयर्स एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने इस एनुअल मीट में पार्ट लिया था। और थे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। एंड थर्ड वर्ड हरदीप सिंह पुरी। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी वॉज मेजरली द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इसके मिनिस्टर थे। ये पेट्रोलियम के भी मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम एंड एनर्जी। सो इन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया था इंडिया की तरफ से। और किस किस चीफ मिनिस्टर ने लिया था? मिस्टर एकनाथ शिंदे, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ही इज ऑल्सो द करेंट चीफ मिनिस्टर। रेवंत रेड्डी, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, एंड सिद्धरमैया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका।
इन 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने भी अलॉन्ग विद द 3 यूनियन मिनिस्टर्स एंड द सीईओ ऑफ अदर कंट्रीज, अदर कंपनीज, इन्होंने इस डेलीगेशन में पार्ट लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ, क्या क्या एजेंडाज थे इस मीट के जिन पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। फर्स्ट इज मिडिल ईस्ट। जैसा आपको पता है जनवरी मंथ से सबसे बड़ा जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, दैट इज अ वॉर बिटवीन गाजा, दैट इज पैलेस्टीन एंड इसराइल। तो सबसे मेन मुद्दा जो सेंट्रल एरिया था इस मीट का, फोरम का, वो क्या था? मिडिल ईस्ट। गाजा डोमिनेटेड एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे ज्यादा बात कहां से रखेगी? गाजा से। बट लीडर्स फेल टू प्रोड्यूस क्लियर डिटेल्स ऑन एनी प्रैक्टिकल पाथवे टू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। दे वर डिमांडिंग द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, बट कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसमें नहीं थी। और अ सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड गाजास पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप हमस, कि ताकि जो वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं रेगुलरली, उसको सीज फायर, उसके सीज फायर के लिए डिमांड थी। हेड ऑफ द पैलेस्टीनियन इन्वेस्टमेंट फंड एस्टिमेटेड एटलीस्ट $15 billion would be needed to rebuild houses in Gaza alone। मतलब जितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे रिकवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना अमाउंट दिया गया था? $15 billion। अरब स्टेट सेड दे वुड नॉट फंड रिकंस्ट्रक्शन अनलेस देयर वाज अ लास्टिंग पीस। एक और बात है कि ये जो फंड है, मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फंड है, ये हर साल अराउंड $45 billion इशू करती हैं, फंड करती हैं बाय अराउंड 1000 of कंपनीज। जो इसकी मेंबर कंपनीज हैं वो अराउंड कितना टर्नओवर जनरेट करती है, कितना फंड जनरेट करती है? अराउंड $45 billion एवरी ईयर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एजेंडा व्हाट? रेड सी। Attacks by Yemen's Iran-aligned Houthi group on ships in the Red Sea would drive the cost of goods from Asia to Europe much higher, logistics giant DP the world said। बेसिकली जो प्राइसेस है रेड सी के अराउंड जो कंपनीज लोकेटेड हैं उसके बढ़ सकते हैं। सीईओ एट देवॉस सेड दे वर गेमिंग आउट ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स, कि जो गुड सप्लाई करने के ऑल्टरनेटिव रूट्स, सी रूट्स को तलाशने की बात करी गई है कि उसको बनाया जाए। Yemen's vice president and Iran's foreign minister said the attacks would not stop until Israel ended the war in Gaza। Moving forward, अगला एजेंडा क्या था? बहुत सारे मल्टीपल एजेंडा पे बात की गई, लेकिन द सेंट्रल एजेंडा वाज द गाजा प्रॉब्लम। चाइना प्रीमियर ली कियांग टोल्ड डेवॉस चाइनाज इकोनॉमीज वाज ओपन। डेवॉस मतलब बार बार, क्योंकि यहाँ पे फोरम की मीट शेड्यूल की गई थी, इसलिए इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट को डेवॉस से मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है। China's economy was open for business and highlighted the potential for foreign investment। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से जुड़ते हुए क्या बात की, क्या डिस्कशन हुआ, क्या टेक अवे था? टॉक ऑफ एआई रिपल थ्रू डेवॉस मीटिंग रूम्स एंड पैनल्स, इट्स प्रीमाइस टाउटेड ऑन साइंस एंड सिक्योरिटी रिस्क इन्वोक्ड बाय चाइनाज प्रीमियर। मतलब चाइनाज के प्रीमियर से जो सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज या रिस्क जो थे उसको कैसे टैकल किया जाए एआई के थ्रू, उससे रिलेटेड चर्चा की गई। While conversations included how to regulate the burgeoning technology and how to apply it to scientific discovery, the question of how to monetize it persisted। तो जो एआई का यूज करके कैसे एआई के मल्टीपल फील्ड्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए, उससे कैसे रेवेन्यू और जनरेट कर सकती है कंपनीज, इससे रिलेटेड वहां डिस्कशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वाज, मैटर ऑफ डिस्कशन वाज जेंडर। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेड दैट अराउंड 28% of the total of 3000 participants, including 350 heads of the state and government and ministers who gathered in Davos this year were women। और ये यहाँ से फैक्ट बन सकता है कि जो 28% विमेन थी जिन्होंने इस फोरम में पार्ट लिया इस बार, इज द हाईएस्ट एज ऑफ नाउ। आज तक जितनी भी एनुअल मीटिंग्स हुई हैं सबसे ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन 2024 की मीट में हुआ, जो कितना था? अराउंड 28% ऑफ द 3000 पार्टिसिपेंट्स। मतलब कंपनीज के सीईओज, मिनिस्टर्स एंड इवन चीफ मिनिस्टर, जो भी डेलीगेशन था अलग अलग कंट्रीज का, उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन 28% था, जो काफी ज्यादा है देन द पास्ट। यही कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज थे आज की वीडियो के जो हमें डिस्कस करने थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स को हम इजीली अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू रिड्रेस कर सकें। इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ आवर डेली वीडियोस यू मे प्लीज ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।